हरे कृष्णा तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.59 और 60 श्लोक पे चर्चा करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद के जाए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में, है ना, कि जो देहधारी जीव है वो इंद्रिय भोग में निवृत्त हो जाता है, लेकिन है ना, निवृत्त होने के बाद भी उसकी इच्छा नहीं जाती, वो बहुत समय तक बनी रहती है। तो लेकिन जब उसको उत्तम रस का अनुभव होता है ना, तब वो स्वतः इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं और कार्यों में अपने आप को हटा लेता है, विरक्त हो जाता है। तो क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं और वेगवान है कि एक विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन इसका उपाय यही है कि उसे उत्तम रस में या उत्तम कार्य में हम लगाएं, क्योंकि मन हमेशा चंचल है। तो चंचल मन को जब हम अभ्यास से और वैराग्य से, है ना, लगाएंगे उत्तम रस में या उत्तम उसको देंगे विषय, तो वो फिर निकृष्ट वस्तु का अपने आप ही त्याग देगी। तो जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त नहीं होता, तब तक इंद्रिय भोग से विरत हो पाना असंभव है। किसी भी मनुष्य के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसी ही है जैसे, है ना, हम जबरदस्ती करें, है ना। लेकिन किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ पर हम प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उसका और मन करता है, प्रबल हो जाता है। तो इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है ना। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर हमें मना करता है, पर हमारा इच्छा करती है ये भी खा लें वो भी खा लें, लेकिन वो रोग हमारा खत्म नहीं होगा जब तक हम डॉक्टर का परामर्श नहीं लेते। तो इसी तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति जो है इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधियों की संस्तुति की जाती है शास्त्रों में, जैसे यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो लेकिन जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने शुद्ध भक्ति में भगवान के दिव्य, है ना, सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, तो उसे भौतिक जगत इतना आसक्त नहीं कर पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कृष्णा का नाम है सर्व आकर्षक। कृष्ण कृष्ण का अर्थ यही होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षक वही है। तो उनके सौंदर्य के प्रति जिसने भी रुचि, जिसने भी दिव्यता आकर्षण प्राप्त कर लिया है, तो वो बहुत सरलता से, है ना, भौतिक जगत से विरत हो जाता है। तो अत्य आध्यात्मिक जीवन की सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षुक्तों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक हैं जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं होती। तो जब वास्तव में रुचि जग जाती है, तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न कर लेता है। तो अनेक विद्वान हुए हैं, ऋषि, दार्शनिक, आध्यात्मवादी हुए हैं, इंद्रियों को वश में करने का बहुत प्रयत्न कर किया उन्होंने अपने जीवन में, है ना। तो किंतु उनमें से बड़े बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि विश्वामित्र जैसे महर्षि हुए, उन्होंने पूर्ण योगी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना उनको पड़ा, जबकि वो इतनी तपस्या में थे कि यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या और योग कर रहे थे। तो विश्व इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, है ना। तो जब तक पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित ना हुए, नहीं होता कोई व्यक्ति, तो मन और इंद्रियों को वश में कर सकना असंभव है, अत्यंत कठिन है। तो मन को कृष्ण में लगाए बिना कोई भी मनुष्य जो है भौतिक कार्य को बंद नहीं कर सकता।
तो एक परम साधु और परम भक्त हैं यमुनाचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण से श्लोक बोलते हैं, बताते हैं कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, तो जब से मैं नित्य नव दिव्य रसों का अनुभव करता रहता हूँ, तब से श्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचारों पर थू-थू करता हूँ। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण के प्रति किसी का मन लग जाता है, तो फिर उसको भौतिक संसार का कोई भी आप भोग दीजिए, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य है, उसको प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन दिया जाए तो वो अपनी भूख मिटा लेता है। तो महाराज अम्बरीश का भी उदाहरण देते हैं शिव बाबा जी। वो कहते हैं परम योगी दुर्वासा मुनि पर वो इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन जो था वो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। वो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रखा था। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि कैसे हम एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बने, है ना। तो एक उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान कि कृत्रिम रूप से कोई भी विधि युक्त करेंगे हम तो इंद्रियों को संसारिक विषयों से खींचना असंभव हो जाएगा। लेकिन जब वास्तव में किसी भी इंद्रियों को हम उत्तम रस की प्राप्ति कराएं तो स्वतः निकृष्ट रस की वो आकांक्षा छोड़ देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि एक निर्धन व्यक्ति जो सूखी रोटी खाता था मिर्च के साथ, अगर उसे घी से चुपड़ी रोटी दे दिया जाए और स्वादिष्ट सब्जी दे दी जाए तो उसकी इंद्रियां सूखी रोटी को, है ना, सरलता से त्याग देगी, उसकी इच्छा को भी। तो ये इंद्रियों की प्रकृति है। तो जब हम इसी प्रकार हम समझ सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत का रस प्रदान करेंगे जो सर्वोच्च रस है, सर्वश्रेष्ठ रस है, तो इंद्रियां निकृष्ट भौतिक रसों का स्वतः त्याग कर देंगे। तो यह स्थित प्रज्ञ होने की विधि है। तो इसका उदाहरण जैसे अभी हमने सीखा कि विश्वामित्र जो मुनि थे वो 60,000 सालों तक तपस्या करते रहने के बाद भी मेनका के आने पर उनका तपस्या से वो च्युत हो गए और इंद्रिय विषय के प्रति आकर्षित हो गए। लेकिन एक वेश्या जो शील हरिदास ठाकुर जी के पास आए थे, तो शील हरिदास ठाकुर से हरि नाम सुन सुनकर वो वेश्या ही शुद्ध भक्त बन गई और, है ना, और फिर वो भी परम वैष्णवी बन गई और प्रतिदिन लाखों नाम जप करने लगी। तो जिससे मिलने के लिए दूर दूर से साधु संत उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। तो ये कृष्ण भक्ति की महानता है। तो इंद्रियों को रस बुद्धि या विश्व में रस ढूंढने या आस्वादन करने की प्रवृत्ति का समाधान कृष्ण भावनामृत को अपनाकर ही हो सकता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है उसकी रस बुद्धि समाप्त हो जाती है और मतलब वह संसार में रस ढूंढना बंद कर देता है क्योंकि भगवान कृष्ण से उसे दिव्य रस की हमेशा प्राप्ति होती है और, है ना, कृष्ण भावनामृत में वो दिव्य रस पाता रहता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान स्वयं स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यदि कोई इंद्रियों को या मन को सांसारिक विषयों से जबरदस्ती खींचने का भी प्रयास करता है तो इंद्रिय इतनी प्रबल है, इतनी वेगवान है कि वो मन पर हावी होकर साधक को धोखा दे सकते हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञ होने पर यानी भगवान कृष्ण पे उन पे जब लगा दिया जाए, उन्हें उत्कृष्ट रस यानी कृष्ण भावना भावित रस दे दिया जाए तो उससे शुद्ध हो जाएंगे और निकृष्ट संसारिक रस की कभी भी अभिलाषा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें अपना जीवन धन्य बनाने के लिए हमें उत्कृष्ट रस सर्वश्रेष्ठ रस जो शास्त्रों में बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके प्रति रुचि जागृत करनी है, भगवान के पवित्र नामों का सतत रटन पठन करना है, जप कीर्तन करना है। तो हम ये शिक्षा को भी हृदय में धारण कर पाएंगे, समझ पाएंगे और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता चल जाएगा। तो स्वतः ही इस भौतिक संसार से हमें विरक्ति हो जाएगी, भौतिक भोगों से हमें अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव पाद की जय, आप सब भक्तों की जय।